नमस्ते बच्चों। मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, तालुका जिला गांधीनगर, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, व्याकरण का एक नया टॉपिक। हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द का बहुत ही महत्व होता है। इसे शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके हम भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। समास, कृदंत या वाक्य के लिए एक शब्द या एक पद के रूप में उसे संक्षिप्त कर सकते हैं। मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरा तथ्य यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जा सकता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी है जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखता हो। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक भी बना सकते हैं। एक उदाहरण हम देखें तो राम कविता लिखता है। इस वाक्य में अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक ही शब्द कवि का प्रयोग कर सकते हैं। जिस स्त्री का पति मर चुका हो, इसके स्थान पर हम विधवा शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का भी हम उपयोग करके भाषा में बदलाव ला सकते हैं। अब हम एक के बाद ऐसे एक एक शब्द को देखते हैं जिसमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का उपयोग किया गया है। जिसका स्पर्श वर्जित हो, अस्पृश्य। जिसका कोई घर न हो, अनिकेत। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। हमारे हिंदी के लेखक भी है अज्ञेय। जिसे करना जरूरी हो, अनिवार्य। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। कई अपराध ऐसे होते हैं जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण ने भी कई ऐसे राक्षसों को दंड दिया है जो क्षमा के योग्य न था। जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य। पहले के जमाने में किले होते थे, उस किलों को कहा जाता था कि वह अभेद्य किला है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है जो अष्टाध्यायी कहा जा सकता है। जिस स्थान पर कोई न जा सके, अगम्य। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। इतना सुंदर वर्णन हो कि उसका हम अपनी जुबान से, अपनी भाषा से, अपने शब्दों से कभी वर्णन ही नहीं कर सकते। ऐसा दृश्य, अवर्णनीय दृश्य हो सकता है। किसी का रूप भी ऐसा होता है, उसके रूप की हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। जिसकी गिनती न हो सके, अगणनीय। अनगिनत भी जिसे कहा जा सकता है। आकाश में तारे जिसकी कभी गिनती नहीं हो सकती, वो अगणनीय या अनगिनत तारे होते हैं। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। कोई इतना सुंदर है कि उसे कोई उपमा ही नहीं दी जा सके, उसे अनुपम कहा जा सकता है।
जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह समुद्र के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत, जिसे लांघा न जा सके, अलंघनीय, लक्ष्मण रेखा जिसे हम लांघ सकते नहीं है, जिसके आदि, शुरुआत या प्रारंभ का हमें पता ही न हो, उसे अनादि कहा जा सकता है। उसी अनादि आदि क्षण से यह हिंदुस्तान हमारा है। कविता में ऐसे शब्द आते हैं। भगवान शिव के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान शिव का कोई आदि न अंत है, वह अनादि है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, कि वह किस संप्रदाय का समर्थन करता है, शैव संप्रदाय है ऐसे। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, अनुमोदन, हृदय की बातें जानने वाला, अंतर्यामी। भगवान हमारे हृदय की बातें जान जाते हैं, इसीलिए प्रभु को हम अंतर्यामी कहते हैं। कई प्रार्थना में भी ऐसे शब्द आते हैं, प्रभु अंतर्यामी है। परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति, सरकार की ओर से जारी सूचना, अधिसूचना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, पकड़ कर नहीं। तलवार पकड़ कर चलाते हैं, जबकि अस्त्र फेंका जाता है, जैसे बर्छी, बाण, धनुष्य, सुदर्शन चक्र, ये फेंका जाता है। शस्त्र और अस्त्र में यह फर्क होता है। अपनी बात से न टलने वाला, अटल। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। कई बार कहते हैं कि वह तो बहुत ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहता है, तो उनकी बातों में बहुत अतिशयोक्ति भरी है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, हीरक जयंती। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती। आगे आने वाला, आगामी, आगामी दिनों में यह होने वाला है, ऐसा हम कई बार शब्द प्रयोग करते हैं। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, चंपू, उसे चंपू कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और चक्र जिसके हाथ में है वह कृष्ण। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जिसकी चार भुजाएं है वह चतुर्भुज। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। हमारे इतिहास में 7 चिरंजीवियों के नाम है, जो अजर अमर है। अश्वत्थामा है, हनुमान है, बलि है, व्यास है, ये से 7 चिरंजीवी है, जो चिरकाल से चला आया है। चिरंतन, जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। कई लोगों को यह आदत होती है कि वह दूसरों के गुण नहीं देखता, सिर्फ उनके दोषों को ही देखता रहता है। एक स्थान से दूसरी स्थान पर चलने वाला, जंगम। पेट की अग्नि, जठराग्नि। जल में रहने वाला जीव, जलचर। मगर को हम जलचर कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला, जितेंद्रिय। भगवान बुद्ध के लिए, महावीर स्वामी के लिए यह जितेंद्रिय शब्द का उपयोग होता है, कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जितेंद्रिय। बहुत ही कठिन कार्य होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना। जहां सिक्कों की ढलाई होती है, टकसाल।
जो किसी भी गुट में न हो, तटस्थ, निर्गुट, तटस्थ निर्णय जो देता है वह। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, तल्लीन, ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि, जहाँ ऋषि तप करते हैं उसे तपोभूमि कहा जाता है, जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकश या तुणीर। महाभारत में अर्जुन को यह वरदान था कि उनका तुणीर, तरकश कभी खाली होगा नहीं। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने देखने वाला त्रिकालदर्शी। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता है, त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक, अगर 2 महीने हो तो द्विमासिक। पति और पत्नी का जोड़ा, जिसे दंपति कहा जाता है, 10 वर्षों की समयावधि, दशक। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। तो इस प्रकार से आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से लिखना है। धन्यवाद।